एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। वो अपने पिता के साथ गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। उस घर के पास ही था एक शमशान घाट। दिन में वह जगह बिल्कुल सामान्य लगती, सूखी लकड़ियां, राख और नदी का शांत किनारा। लेकिन रात होते ही वह जगह कुछ और बन जाती थी। गांव के लोग कहते थे, रात के बाद वहां से आवाज आती है और जो सुन ले वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसके पिता हमेशा चुप हो जाते थे जब भी शमशान की बात होती। यह बात आरव को खलती नहीं थी, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ महसूस किया ही नहीं था। एक दिन रात का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चांद था, लेकिन आधा। आरव और उसके पिता घर के अंदर सोने जा रहे थे। पिता ने धीरे से कहा, आरव, अगर रात में कुछ भी अजीब लगे तो आवाज मत देना। आरव हंस पड़ा। पिताजी, आप भी ना, ये सब कहानियां। पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस लेट गए। पिता अचानक उठे और बोले, तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आरव ने पूछा। पिता ने बस इतना कहा आगे जरूरी काम है। और वो अंधेरे में शमशान की तरफ बढ़ गए। अजीब आहट। अब चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की आवाज। उसे अचानक से एक आवाज आई। उसने ध्यान से देखा, कुछ नहीं, बस अंधेरा। फिर आवाज आई, इस बार थोड़ी पास। टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अब आरव थोड़ा घबरा गया। उसने हिम्मत करके जोर से कहा, कौन है? अगर कोई है तो सामने आओ। एकदम सन्नाटा। हवा भी रुक गई, जैसे पूरा माहौल उसकी बात सुन रहा हो। कुछ सेकंड जो मिनट जैसे लग रहे थे। फिर दूर शमशान के पास एक साया हिला। आरव की सांस अटक गई। वो साया धीरे धीरे, वो साया साफ होने लगा। एक आदमी, लेकिन उसके चलने का तरीका अजीब था, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। आरव की आंखें फैल गई। वो उसे ध्यान से देखने लगा और बोला, कौन हो तुम? उसने फिर पूछा। इस बार वो साया रुक गया और धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस काला और खालीपन सा दिखाई दे रहा था। अचानक वो साया गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। आरव घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। तभी उसे उसके पिता दिखाई दिए, जो दूर से आ रहे थे। उसके पिता वापस आए। तुम कहाँ गए थे? आरव ने घबराकर पूछा। पिता ने शांत आवाज में कहा, तूने कुछ देखा? आरव चौंक गया। पिता ने उसकी आंखों में देखा और बोले, अब शुरू हो गया है डर का घर में आना। उस रात के बाद सब बदल गया। आरव को रात में नींद नहीं आती। जब भी वह सोने की कोशिश करता, उसे लगता कोई उसे देख रहा है और वह घबरा कर उठ जाता। एक रात उसने देखा, कमरे के कोने में एक साया खड़ा है। उसने आंखें मली, साया गायब। दूसरी रात उसे लगा कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, लेकिन जब वो उठा, कोई नहीं।
तीसरी रात उसने साफ देखा, धीरे धीरे हिलता हुआ सच सामने आता है। आखिरकार उसने अपने पिता से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे हर रात कुछ दिखता है। पिता चुप रहे, फिर बोले, जिस रात तूने आवाज दी थी, तूने उसे बुलाया था। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। किसे? पिता ने धीरे से कहा। शमशान के साए को। पिता ने बताया, उस जगह कुछ आत्माएं भटकती हैं। जो भी उन्हें आवाज देता है वह उसके साथ जुड़ जाती है, और अब वो तेरे साथ घर आ चुकी है। उस रात आरव ने तय करा कि वह नहीं डरेगा। वह लेटा था, आंखें बंद की। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कोई उसके बगल में लेटा है। ठंडी सांस। धीरे धीरे उसके कान के पास आवाज आई, तूने ही बुलाया था। आरव ने हिम्मत करके आंखें खोली और जो उसने देखा वही साया अब उसके बिल्कुल पास था, और इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो चेहरा आरव का ही था। थोड़े समय बाद जब आरव के पिता की आंख खुली तो उन्होंने देखा आरव वहां नहीं था। सुबह आरव के रात को गायब होने की बात आग की तरह फैल गई। लोग डरने लगे। गांव में हलचल थी। लोग शमशान घाट के पास इकट्ठा थे। किसी ने देखा था रात में वहां एक नया साया खड़ा था, लंबा, चुप और बिल्कुल स्थिर। आरव के पिता भी वहां पहुंचे। उनकी आंखें सीधी उस साए पर टिक गई। एक पल के लिए वो जम गए, फिर उनके होठ कांपे। आरव। वो साया हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे दूध से ढका हो। गांव वाले फुसफुसा रहे थे। फिर एक बोला कि यह जगह अब ठीक नहीं रही, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन आरव के पिता चुप थे। उन्हें सच पता था, यह सिर्फ एक साया नहीं था, यह उनका बेटा था, आरव। उस रात आरव के पिता अकेले शमशान घाट गए। हवा भारी थी, जैसे कोई नाराज हो। उन्होंने धीरे से कहा, कोई है? मैं आ गया हूँ, मेरे सामने आओ। कुछ सेकंड, फिर अंधेरे में हलचल हुई। वही साया उनके सामने आ गया, इस बार थोड़ा और पास। पिता ने कांपती आवाज में कहा, मुझे पता है तू आरव है। साया थोड़ा हिला, जैसे उसने सुना हो। पिता की आंखों में आंसू आ गए। यह मेरी गलती है, सच जो कभी नहीं बताया गया। सालों पहले पिता ने कहना शुरू किया, मैंने भी एक रात उसी तरह आवाज दी थी। कौन है? हवा अचानक ठंडी हो गई और वो मेरे पीछे आ गया था। मैं डर गया था, मैंने उसे किसी और पर डाल दिया। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। साया धीरे धीरे करीब आने लगा। पिता की आवाज टूट गई। नियति का खेल तो देखो, और इस बार वो कोई और मेरा बेटा बन गया। अचानक साया हिलने लगा, तेज, जैसे उसमें गुस्सा भर गया हो। अब उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा, लेकिन वो सिर्फ आरव नहीं था, उसमें कई चेहरे थे, चिल्लाते हुए, रोते हुए। तभी आरव के पिता उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि वो कहते हैं, मैं आ गया, अब आरव को जाने दो। उस दिन के बाद शमशान में दो साए दिखाई देते, एक आरव का,
दूसरा उसके पिता का, और वो दूर खड़े होकर देखते रहते जैसे वो किसी को बुला रही हो। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, पाल जी का स्टोरीज। यहाँ आपको सबसे अलग कहानियाँ देखने के लिए मिलती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।